किसके लिए लिखना हमने, फॉर कन्वेक्स लेंस, फॉर कन्वेक्स लेंस और रियल इमेज, दो बातों का ध्यान रखना है जो हम कर रहे हैं इसको कन्वेक्स लेंस के लिए कर रहे हैं और रियल इमेज। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको पता है ये तीन फैक्टर जो है एक एफ, यू और वी, इन तीनों की आपने लैंग्वेज यहां लिखनी है। बाकी और इसमें कोई आपको चीज सोचने की जरूरत नहीं, ये आपका ये है। तो अब करते हैं, पहले एफ के बारे में लिखेंगे, लेट ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, हो गया। अब दूसरा फैक्टर हमारा आता है u वाला, तो उसके लिए हम लिखेंगे लेट ए बी, इतना ऐसे शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, कोई सेंटेंस भी तैयार करने की जरूरत नहीं। ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश क्या है, रियल, हाँ इसमें रियल इमेज दोगे। जैसे ही ऑब्जेक्ट और इमेज के नाम बोले तो हमें साइन कन्वेंशन का पता चल गया। साइन कन्वेंशन किन के लिए आती है, इन तीनों के लिए, u, v और f के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है आपको पता है वो माइनस में ले, सभी माइनस में लेना पड़ेंगे। जो अभी हम डायग्राम बनाएंगे उसमें आपको पता चलेगा कि जो चीजें लेफ्ट साइड आएंगी तो वो सारी की सारी माइनस होंगी। तो जैसे कि ये लेंस फार्मूले में क्या होता है, वही सेम चीजें होती हैं सारे के सारे, वहां p होता था जहां पे c पॉइंट के सभी जो लेफ्ट साइड आएंगी वो प्लस माइनस की और राइट साइड प्लस की। तो इसमें साइन कन्वेंशन में क्या आएगा, सभी का v जो है ना c भी आएगा, क्योंकि यहाँ c जो होता है वो कहां से होता है, लेंस के सेंटर से। तो cv को रखेंगे माइनस u, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा, और cv डैश को रखेंगे प्लस v, क्योंकि इसमें इमेज जो है रियल इमेज दूसरी साइड जाके बनेगी। और तीसरा जो है फोकल लेंथ वाला वो CF आएगा, और CF इसका राइट साइड वाला आएगा, वो भी प्लस का आएगा। अगर प्लस लिखने की जरूरत नहीं थी, हम लगा देंगे। ये साइन कन्वेंशन हमने यूज करनी है, कितना सिंपल है। अभी देखिए डायग्राम कैसे बनानी है, और ये क्वेश्चन कितनी जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, बड़े ध्यान से देखिए इसको। ये है, इसमें दोनों साइड जाना पड़ता है, क्योंकि लेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, इसकी लाइट जहां से एंटर होती है और दूसरी साइड चले जाती है। जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइट कभी भी बेंड नहीं होती, ये तो मिरर में नहीं होती, लेकिन वहां रिफ्लेक्ट होती है, ये दूसरी साइड चले जाती है। और हम सेंटर में इसके बनाएंगे कन्वेक्स। तो कन्वेक्स लेंस जो बनाएंगे, इसका जो बीच में लाइन खींचनी होती है, ये हेल्पिंग लाइन होती है और बड़ी रहने देनी है, इसको कोई रबर से मिटाने की जरूरत नहीं। ये साइडों से आपने इसको थिन करना है और सेंटर में थिक करना है, तो ये आ जाएगा आपके लेंस। तो लेंस के सेंटर को अभी हम कह रहे हैं कि C बोलेंगे, ठीक है। और इसके जितनी दूर जहां पे फोकस लेना है इतना ही दूर आपको उधर लेना है। जी आप मेजरमेंट करें, स्केल का पूरा यूज करें, ताकि इसकी गलती होगी तो सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। देखो जहां से मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा रहा हूं ना, ये वाला, और सेम मेजरमेंट उधर चले जाएंगे। फोकस जो है जैसे एक साइड लेना है वैसे ही दूसरी साइड हो, जिसकी गलती नहीं करनी हमने। अब ऑब्जेक्ट को आप इधर लेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट को आप फोकस के लेफ्ट साइड रखना पड़ेगा। अगर उसका साइज आप ज्यादा चाहते हैं तो फोकस के पास ले जाओ, अगर कम चाहते हैं तो दूर ले जाओ। हम जेन्युइन रख लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो है मैंने ऑलमोस्ट फोकस के इतना दूर भी नहीं रखा, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, और हमने पहले से डिसाइड किया है कि ऑब्जेक्ट का नाम OAB, और इसको हम जहां भी लिख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, वो तो अपनी मर्जी है, अदरवाइज जहां तो लिखा हुआ है। दो रेज खींचनी है इसमें, एक पैरेलल, वही रूल है जो मिरर में लगा रहे थे, हर एक जगह एक जैसे रूल है। ऑब्जेक्ट से दो रेज खींचते हैं हम, दो लाइनें खींचते हैं, जो पैरेलल जाती है वो फोकस से पास होती है। तो इसका फोकस कौन सा साइड वाला काम कर रहा है, राइट साइड वाला। तभी तो हम देख रहे हैं कि हमने साइन कन्वेंशन में फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिया है, क्योंकि राइट साइड वाला फोकल लेंथ इसका काम कर रहा है, ये वाला फोकल लेंथ CF जो है। तो अब दूसरी रे जो सेंटर से रे जाती है, वो आपको पता है कभी बेंड नहीं होती, वो सीधी प्रिंसिपल एक्सिस की तरह ही सीधी जाएगी, और जाके दूसरी रे को जाके जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वहां हमारी जो ये ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनेगी वो उसका हेड बनेगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा आगे करना पड़ा, क्योंकि जो हमारी इमेज बन रही है थोड़ी आगे जाके बन रही है। ये स्केल का यूज पहले से ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि जब भी लाइन ड्रा करनी है तो उसको आगे पीछे पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहिए, ताकि कोई भी गलती ना आए। और ये जो है हमारी जो इमेज बन गई जो ऑब्जेक्ट की, इसका नाम देखिए क्या है,
और जे जहां से रे आई है वहां पे पॉइंट ए था और उसी इंटरसेक्ट के पॉइंट पे ए डैश बनेगा और दूसरे बी डैश। अब जो इसमें आपको इंसिडेंट रे का जहां एक नाम रखना पड़ता है डी, यहाँ पे यही कंपलसरी है। और जो तीसरी रे हम मिरर में खींचते थे वो जहां पे नहीं खींचना पड़ेगी, बस इतना ही काम है। अब देखिए वही आपने दो ट्राइंगल सिमिलर, एक पॉइंट सी जो है इसके दोनों साइडें देखिए आपको ट्राइंगल बड़ी होगी। एक ट्राइंगल ये है ए बी सी आपको दिख रही है और दूसरी ए डैश बी डैश सी। फिर अगला पॉइंट हमारा एफ रहेगा और उसकी बाद में बात करते हैं। तो ये है एज ट्राइंगल ए डैश बी डैश आ जाएगा सी, सिमिलर का साइन आएगा और ए बी सी। तो इसमें बेटा ऑलरेडी आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर। पहले हम बड़ी का परपेंडिकुलर ले रहे हैं, ये बड़ी ट्राइंगल है और छोटी का परपेंडिकुलर जो है वो ए बी है। और जो बड़ी का जो बेस आ गया, बेस होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है सीधा, जहां पे 90 का एंगल बन रहा है। तो जहां तक जो सी पॉइंट तक है वो आ गया, पहले भी ऐसे ही आता था सी बी डैश, और जो दूसरी का बेस आता था वो सी बी। ऑलरेडी ये मिरर वाला ही पॉइंट है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए डैश बी डैश वहां पी आता था क्योंकि वो थर्ड रे से हम बनाते थे, लेकिन यहाँ पे हम एफ का इस्तेमाल करेंगे। एफ पॉइंट के एक ट्राइंगल इधर है, देखिए जहां पे निशान लगा रहा हूँ, एक ये ऐसे निशान लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और बड़ी बड़ी ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है, वही है, लेकिन ये सिमिलर किसके है, सी डी एफ, ट्राइंगल सी डी एफ। तो आप देखिए बड़ा ध्यान से, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बड़ी ट्राइंगल का परपेंडिकुलर वो है ए डैश बी डैश, लेकिन छोटी का क्या है सी डी। बाद में सी डी ए बी बन जाएगा क्योंकि ए बी सी डी रेक्टेंगल बन चुका है, लेकिन एक स्टेप में तो आपको लिखना पड़ेगा सी डी। और जो राइट साइड इसकी आएगी वो क्या आएगी, बेस अपॉन बेस। और बड़ी का बेस क्या है, एफ बी डैश, एफ बी डैश लिख सकते हैं हम। और छोटी का बेस क्या है, सी एफ, ये छोटी ये जहां मैंने दो डॉट लगाए ना तो इसको लिख रहे हैं। अब बेटा आगे हमारा स्टेप है कि सी डी को फटाफट चेंज कर दो ए बी में, क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्ट की साइज चाहिए ना। तो ये हम लिख सकते हैं, बाद में हम बोल सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया है, लेकिन ये आप को बड़ी कंपलसरी करना है, इसका तो बड़ा कंपलसरी है। सी एफ ये क्यों किया है, जहां पे हम रीजन लिख सकते हैं ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, बस बात खत्म होगी। इसमें कोई इतना ज्यादा है नहीं। अब इसको क्वेश्चन नंबर 2 कॉल करके आप इसको देखिए, जैसे पहले था लेफ्ट साइड इक्वल होगी तो राइट साइड को भी इक्वल करना है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग ना लिखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बोल दीजिए। तो ये जो है सी वी डैश अपॉन सी वी इज इक्वल टू एफ वी डैश अपॉन सी एफ। बेटा सारी मेजरमेंट कहां से होनी चाहिए, सी से। और जिन जिन के साथ सी लगे हैं, सी का वो लेटर लगा है, उनको कोई चेंज नहीं करना आपने। जैसे कि सी वी डैश अपॉन सी वी, नो चेंज। सिर्फ चेंज किस में आ रही है, सिर्फ एफ बी डैश में आ रही है, जहां पे एक ही पॉइंट है एफ बी डैश। और उसका बड़ा टेक्निकल पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है, क्या है, उन्हीं दो लेटर को आप क्या करो, दूर दूर लिखिए। दूर दूर कहां लिखना है, ये जो नीचे सी एफ रहेगा, ये एफ और बी डैश दूर, और सेंटर में माइनस रखो। फिर सारी मेजरमेंट कहां से होनी है, सी से। तो ये सी जहां भी लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, उधर लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटर में माइनस रहेगा। और देखना यह है कि सी एफ बड़ा है कि सी बी डैश, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं। सी एफ बड़ा है कि सी बी डैश। अब सी एफ इधर से देख लोगे काम गड़बड़ हो जाएगी सारी। सी एफ कौन सी साइड वाला देखना है, जिसका फोकल लेंथ काम कर रहा है, जहां पे लाइट बेंड हो रही है। तो ये सी एफ है और दूसरा सी बी डैश कहां है, सी बी डैश तो बड़ा है। तो सी बी डैश बड़ा है और सी एफ छोटा है, तो हमें अपना जो पहले का बना हुआ उसको चेंज करना पड़ा। सी एफ के साथ हमें माइनस लगाना पड़ा और सी बी डैश के साथ प्लस। अब करिए साइन कन्वेंशन यूज, ऑलरेडी ऊपर लिखी है, तीनों साइन कन्वेंशन यूज होती है, इसमें ज्यादा पंगा कोई नहीं है। तो क्या है, सी बी की जगह माइनस यू यहाँ और उसकी जगह वी। तो देखिए ये जो है माइनस यू आएगा, क्योंकि इसका वी प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि ये राइट साइड चला गया है तो वो प्लस का आएगा, और यू तो लेफ्ट ही रहता है। इसी तरह से सी एफ प्लस का होगा, लेकिन इसके अपने साथ माइनस लगा हुआ है, इसमें हम क्या कुछ नहीं कर सकते। और जो सी वी डैश है ये वी प्लस का आएगा, और सी एफ जो है जहां प्लस का आया। अब क्या करना है, y क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय यूपीएम। हमें हमेशा थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा, लेकिन y क्रॉस मल्टीप्लाई करते भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है,
कि यूवी अगर पॉजिटिव आता है मल्टीप्लाई करने पे तो लेफ्ट साइड लिखिए, नेगेटिव आता है तो दूसरी साइड। इसलिए पहले इसे ही अटैक कर लेते हैं और इसको दूसरी साइड लिखूंगा मैं। कैसे? क्योंकि यू के साथ माइनस आ रहा है और बी के साथ प्लस आ रहा है, इसलिए जहां मुझे यू एफ को पहले मल्टीप्लाई करना है, ये यू एफ आ गया, यू और एफ को, फिर माइनस यू को वी के साथ करना है तो ये माइनस यू वी आ गया, और जहां से एफ वी करना है, और आगे हमें अगला स्टेप यहां लिखना पड़ेगा। देखिए ये जो यू वी है इसको इधर ले लीजिए और एफ वी को उधर लीजिए, तो क्या आएगा? यू वी एफ यू ऑलरेडी वहां पे है, यू एफ और एफ यू में कोई फर्क नहीं होता है, और ये जो एफ वी है ये क्या है? प्लस का है, उस साइड जाके माइनस बन जाएगा ये, और ये लास्ट हमारा गोल चक्कर आ गया। इसमें क्या करना है? यही काम हम मिरर में करते थे, डिवाइडिंग बाय यूवीएफ। जैसे आप यूवीएफ से डिवाइड करेंगे ना तो वो जो चाहते हैं हम वो बन गया। क्या बन गया? एफ यू डिवाइडेड बाय यूवीएफ, एफ वी डिवाइडेड बाय यूवी। तो बेटा ये जो है जहां यूवी कट जाएंगे 1/f आ जाएगा, जहां यूएफ कट जाएंगे 1/v आ जाएगा, और ये जो है आपका लेंस फार्मूला बन गया। तो देखो कितना सिंपल है ये। इसी ये रियल इमेज के लिए ना तो इसी को हम वर्चुअल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।